सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 25 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। टाइम पीरियड बताया हुआ है 1870 से 1947 तक। ठीक है। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। Through the previous worksheet, we are well aware that the revolt of 1857, though started by the sepoys of the company, but very soon it engulfed all the sections of the society. पहले के कार्यपत्रों द्वारा हमने जाना था कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही समाज के सभी वर्गों में फैल गया था। Now they became aware that British were exercising control over the resource of India and lives of people, and until this control was ended, India couldn't be for Indians. अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। This consciousness began to be clearly stated by the political association formed in 1870s and 1880s. Some of them were, और ये चेतना 1857 और 80 के दशकों में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा पता चलती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सीरियल नंबर दिए हुए 1 to 5। यहाँ पर नेम ऑफ एसोसिएशन है पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके ईयर बताए हुए हैं 1870, 76, 1884, 1885, 1885। यहाँ पर इनके फाउंडर्स बताए हुए हैं, ठीक है, जो संस्थापक थे या फिर जो उनके प्रोमिनेंट मेंबर हैं, प्रमुख सदस्य। महादेव गोविंद राणाडे, एस.एच. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डी वोचा। तो ये कुछ नाम थे। अब देखिए आगे देखते हैं। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शनड इन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर गोल्स वाज स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। They believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. लेकिन उन्होंने उनका जो मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। Along with this thought, the dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880s due to some harsh laws. इन विचारों के अलावा 1870 और 80 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में जो असंतोष था वो बढ़ता ही जा रहा था। कौन कौन से थे उनमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं। द आर्म एक्ट दिया हुआ है, पास्ट इन 1878, 1878 में पारित किया गया था, ठीक है, पास किया गया था। डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी इसमें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ट इन 1878, 1878 में पास हुआ था। अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस इफ दे प्रिंट एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। इसमें अंग्रेज़ों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। थर्ड दिया हुआ बच्चों यहाँ एल्बर्ट बिल, पास्ट इन 1883, 1883 में पास किया गया था। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स
बाय द इंडियन जज। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। However, white oppositions forced the government to withdraw the bill। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। This enraged the Indians, which highlighted the racial attitude of British in India। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को इस बिल ने उजागर कर दिया था। अब एक्टिविटी है बच्चों यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स, अपने टीचर या पेरेंट्स की सहायता से गैदर इन्फॉर्मेशन, सूचना इकट्ठी कीजिए, अबाउट वन नेशनल एसोसिएशन, किसी भी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में, ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ऑफ योर चॉइस, देश की आज़ादी से पहले के। तो इसका आंसर बच्चों, या तो आप ये लिखना चाहें तो आप ये लिख दीजिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ये भी एक संस्था थी आज़ादी से पहले की। या आप इल्बर्ट बिल के बारे में लिखना चाहें तो आप ये लिख दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना इल्बर्ट बिल, ठीक है, एक्टिविटी में जो आंसर लिखना है और पूरा यहाँ तक लिख देना पॉइंट्स वाइज, ठीक है। आपका आंसर यही है, इन दो में से चॉइस आपकी, कुछ भी लिखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा। क्वेश्चन है आपका कि पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा मीन्स फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया। ये जो शब्द है सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा में, इसका मतलब है फॉर ऑल, सभी के लिए। सभी के लिए किसकी बात हो रही है, ब्रैकेट में हमने बता दिया पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की बात हो रही है, ठीक है, मतलब भारत के सभी लोगों के लिए इस शब्द का यूज़ किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हाउ डिड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अफेक्ट द इंडियंस। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया था, तो इसका आंसर आप लिखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट affected the Indians because according to this act the vernacular or the local newspaper couldn't print any material or information that could incite people against the British rule। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसके तहत भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ये लगाया गया था, जो कि उस टाइम के वायसरॉय ने लगाया था कि अगर ब्रिटिश नियम के खिलाफ कोई अखबार कुछ भी छापता है तो वो उसे बंद कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज इल्बर्ट बिल, व्हाई वाज इट विथड्रॉन। इल्बर्ट बिल क्या है और इसे क्यों वापस लिया गया था, तो इसका आंसर आप लिखेंगे दिस बिल sought to create political equality by investing Indian judges with the power to try the Europeans or the British citizens residing in India। This bill was vehemently opposed by the European as they didn't want it to be tried by an Indian judge, hence the bill was withdrawn। इल्बर्ट बिल 1861 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसमें क्या था कि जो न्यायालय का कोई भी जो भारतीय सदस्य वो किसी भी यूरोपीय अपराधी के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता था। इस पर अंग्रेज़ों को आपत्ति थी, ठीक है, और इसलिए इस बिल का विरोध किया गया था और इसलिए इस बिल को वापस लेना पड़ गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं लास्ट। इन योर ओपिनियन विच ऑफ द अबव 3 लॉज वुड हैव इम्पैक्टेड द इंडियन मोस्ट। ये जो ऊपर 3 लॉज दिए हुए हैं, कानून, इनमें से आपके नज़रिए में किसने सबसे अधिक, कौन सा ऐसा लॉ है जिसने सबसे अधिक भारतीयों को प्रभावित किया। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी देने हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे इन माई ओपिनियन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वुड हैव इम्पैक्टेड द मोस्ट। मेरे नज़रिए में या हमारे नज़रिए में हम लिख सकते हैं, या माई की जगह अवर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, माई भी लिख सकते हो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने सबसे अधिक प्रभावित किया होगा बिकॉज, क्योंकि दिस एक्ट, फिर आप यहाँ से लिखेंगे अलाउड द गवर्नमेंट टू
confiscate the assets of newspaper including their printing presses if they print anything objectionable। अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार, इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दे दिए थे कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।